क्या आप भी DU में इसलिए एडमिशन लेना चाहते हो ताकि आप एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सको, बट आपको ये नहीं पता है कि कौन से कोर्सेज एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना ताकि आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना लो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड साथ ही साथ मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप DU के एडमिशन प्रोसीजर में गाइड करने वाली हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगी ताकि आपका एडमिशन स्मूथली हो जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये कहीं से कहीं सुनी बातें नहीं है। अभी तक आपको ऐसा डिटेल वीडियो नहीं मिल रहा होगा, कहाँ से क्या सोर्सेस है सब कुछ आपको एंड में बताऊंगी ताकि आप खुद भी और रिसर्च कर सको, जो भी आपको कोर्स करना है उसके बारे में आप और जान सको। ठीक है, तो चलो वीडियो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। DU में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कॉमर्स बैकग्राउंड के कोर्सेज में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में है BCom ऑनर्स। सबको पता है कि BCom ऑनर्स में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेज जाता है। ऑन एन एवरेज अगर आप कोई एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 7 to 8 LPA इज़ एन एवरेज पैकेज। आप आराम से इतने की प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो इफ़ यू हैव अ रिक्वायर्ड स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा BCom प्रोग्राम। एक ये मिसकंसेप्शन होता है ना कि प्रोग्राम कोर्सेज में तो प्लेसमेंट है ही नहीं, तो BCom प्रोग्राम इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल कि हाँ भाई आपके प्रोग्राम कोर्सेज में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे BBE हो गया, हमारा BBA FIA हो गया एंड BMS। इन सारे ही कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड कॉलेजेस हैं, तो ये एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक हो जाता है। एंड हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आप सबका ये भी होगा कि दीदी ऑलरेडी इसमें इतनी लिमिटेड सीट है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमारा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स परेशान हैं। तो बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये काम आसान करेंगे कॉलेज जानकार। ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट कराएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। एंड ये पिछले 7 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इवन इनका कॉलिंग नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इनसे जाके बात कर सकते हो। एंड एक बेस्ट पार्ट बताऊं, ये तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन दिलाएंगे जहाँ पे कोई भी सीट वेकेंट है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। तो जाओ, इनसे बात करो, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री हैं, कुछ पेड भी है, बट आप देख लेना, आपको जो भी सुटेबल लगता है आप अपने हिसाब से इनसे बात कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द वीडियो, आपका जो सेकंड कोर्स है जो कि BA के अंदर आता है, बट ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जिनके पास मैथ्स है, बेसिकली जिन्होंने अपने 12th में मैथ्स ली थी, चाहे वो PCM का बच्चा हो चाहे फिर वो कॉमर्स वाला बच्चा विथ मैथ्स ही क्यों ना हो, वो इसे ज़रूर टारगेट करते हैं। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, दैट इज़ नन अदर देन BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो अगर आप इसे टारगेट करते हो प्लेसमेंट वाइज तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं BA कोर्सेज़ की बात करूं तो इंग्लिश ऑनर्स भी आपका एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलती है, इन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में तो। ठीक है, एंड BA प्रोग्राम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अब देखो, BA प्रोग्राम में ना n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है नहीं मिल सकती है। ठीक है, बट अगर मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊँ तो जो इकोनॉमिक्स के साथ वाले कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस वाले कॉम्बिनेशन है या फिर मैथ्स वाले कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं 1-2 का नाम ही बता देती हूँ। कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स, डेडली कॉम्बिनेशन, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स हो गया। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं एंड आप चाहते हो कि हमें एक टॉप कॉलेज मिले। ऑल्दो मैं आपको सच सच बताऊँ तो इनकी भी जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे बिल्कुल इन्हें हल्के में मत लेना कि ये तो BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ हैं, कम मार्क्स में मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ कम मार्क्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कम मार्क्स में मिलते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स में नहीं मिलते हैं अगर आप ये एक्सपेक्ट करो तो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो। ऑल राइट,
एंड अगर मैं बात करूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो देखो साइंस में जहाँ सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलती हैं वो है मैथ्स ऑनर्स में, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स थोड़ा सा कम है बट हाँ कुछ प्लेसमेंट है उसमें भी, एंड साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एंड साथ ही साथ आपको बीएससी प्रोग्राम में भी प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए सिर्फ इनमें प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि और भी कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, जैसे साइकोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में है, ठीक है, इवन वोकेशनल कोर्सेज में भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है, बट वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप ये पर्टिकुलर कोर्स करोगे तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपके पास ना एक रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना ऐसे कॉलेज में जो प्लेसमेंट सेल होते हैं डायरेक्टली नहीं मना करता आपको कि आप नहीं बैठ सकते हो। कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेशली एक कोर्स को टारगेट करती है कि हमें चलो बीकॉम ऑनर्स वाला बच्चा ही चाहिए, बीकॉम प्रोग्राम वाला बच्चा चाहिए, मैथ्स ऑनर्स वाला बच्चा चाहिए, बट मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज होती हैं ना वो सबके लिए ही एप्लीकेशन ओपन रखती हैं। अगर आप एक्सेप्शनल हो, नो मैटर कि आप कौन सी फील्ड से हो, आपके पास स्किल्स हैं, तो ज़रूर आप प्लेस्ड हो सकते हो, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर दूं कि प्लेसमेंट में ना कॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी एंड उतना अच्छा पैकेज आपको ऑफर किया जाएगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा हम कहते हैं कि एक अच्छा कॉलेज एंड एक अच्छा कोर्स लो, मतलब मैं तो आपको यही सजेस्ट करती हूँ, ताकि आपके पास प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ओपन रहे। एंड अगर आपको ये जानना है कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं फॉर प्लेसमेंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि अपकमिंग वीडियोज़ में ये टॉपिक ज़रूर कवर करूँ, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से कलेक्ट करके आपको बता रही हूँ, तो बेसिकली मैंने ना बहुत सारे कॉलेजेस की साइट्स में एकदम जाके रिसर्च करी, कि प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी, काफ़ी कुछ देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने ना कॉलेजेस के इंस्टाग्राम हैंडल चेक करे, जैसे कि प्लेसमेंट सेल का एक अलग से इंस्टाग्राम हैंडल होता है ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज का, एंड वहाँ पे वो ना इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि कौन सा बच्चा किस कंपनी में प्लेस हुआ एंड कौन से कोर्स से था। कुछ कॉलेजेस नहीं भी डालते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस का अलग होता है, बट आप अगर बल्क में देखोगे ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस का इंस्टाग्राम हैंडल एकदम जाके रिसर्च कर बैठोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि कौन सा कोर्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है, ठीक है। बाकी तो ऐसा भी होता है एक दो बच्चे हर ही कोर्स से आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्किल सेट में आप ज़्यादा काम करो, ठीक है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगी कि आपको रिप्लाई कर दूं, या फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड योर वॉक इन विथ हर्पी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।